नमस्ते स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय ट्यूटोरियल्स। जनहट जीके में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रभाकर। सो प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में हम स्टडी किए थे कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उसका डेफिनेशन क्या था, मीनिंग क्या था, ये सब था। जैसा कि बुक कीपिंग का पोर्शन ख़त्म होते ही वो लोग उसमें था, सिलेबस में था कि डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी था। वो टाइम पे मैंने ये डिस्टिंक्शन को स्किप करके सीधा अकाउंटेंसी टॉपिक्स में चला गया था, क्योंकि ये ज़रूरी है बिफोर मेकिंग डिस्टिंक्शंस। सो वन मस्ट नो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अभी हमको इजी होगा कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, उसका डिस्टिंक्शन जानने के लिए। ओके, बुक कीपिंग डिस्टिंक्शन मीनिंग में क्या डिफरेंस है। ओके, recording this one is concerned with recording and classifying the business transaction. Recording and classifying the okay is concerned with recording and classifying the business transactions. Simple, record करना and classify करके record करके रखना, इसका मीनिंग है। अकाउंटेंसी इट्स रिलेटेड विथ recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting the financial data. ओके, सो अकाउंटेंसी में मीनिंग क्या है, वो तो ये सब्जेक्ट ये तो आ गया है, इसमें ये भी इंक्लूडेड है, बुक कीपिंग भी इंक्लूडेड है। ओके, इसे ओवरऑल प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, ओके ये पॉइंट इधर भी है, क्लासिफाइंग, ओके रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये दो एक ये रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग इसमें आता है, इसमें समराइजिंग एक्स्ट्रा, समराइजिंग रिकॉर्ड क्लासिक ये सब करके समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग। एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ओके दी इंटरप्रेटिंग दी फाइनेंशियल डेटा। क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व होता है इसमें, सेकंड डिस्टिंक्शन, सेकंड डिफरेंस बिटवीन स्टेजेस क्या है। प्राइमरी स्टेजेस, इसमें एक ही स्टेज है, प्राइमरी स्टेजेस, प्राइमरी स्टेज क्यों, रिकॉर्डिंग एंड ऑफ बुक, प्राइमरी स्टेज रिकॉर्डिंग इज द प्राइमरी स्टेजेस ऑफ बुक कीपिंग ऑफ अकाउंटिंग। सो अकाउंटेंसी का स्टेज कौन सा स्टेज पे आता है, अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी स्टेज इट इंक्लूड्स सेकेंडरी स्टेज। ओके, प्राइमरी स्टेज ओके प्लस सेकेंडरी स्टेज। ओके, प्राइमरी स्टेज recording and classifying of business transactions, secondary stage this plus secondary stage recording, classifying, summarizing, analyzing, okay and interpretation, the secondary stage दोनों मिलके। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम ऑलरेडी पढ़े थे, फिर भी द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप द records of all financial transactions in proper and systematically. Okay, proper and systematic
वे ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड, ऑब्जेक्टिव सिस्टमेटिकली एक रिकॉर्ड रखना इसका ऑब्जेक्टिव है, प्रॉपर सही तरीके से एक रिकॉर्ड रखना इसका बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है। अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ओके okay, to prepare financial statement is the objectives. To prepare, the objectives of accounting is to prepare the financial statement and further communicate the information to the relevant authorities. Proper financial statement, okay, prepare करना है. Then present communication means present in front of मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट बिजनेस ओनर होगा, जो भी होगा जो रिलेटेड बिजनेस को मैनेज करते हैं ओनर्स, अथॉरिटीज़ को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके प्रेजेंट करके देना इसका ऑब्जेक्टिव। ये किस किस का रिस्पॉन्सिबिलिटी किधर आता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में? सो जूनियर स्टाफ, इसको बोलते हैं एंट्री लेवल। जो न्यू कमर्स है, जो नया एम्प्लॉय रिक्रूट होता है, उसको बोलते हैं ऐसा ऐसा एंट्री मारना अकाउंटिंग में। उसका काम है, वो सोचता नहीं जाता, वो यही देखते पेपर सब है क्या, सब डॉक्यूमेंटेशन है क्या, वो सब देख के एंट्री मार देते। उसका भी नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं वो कि कौन सा एंट्री किधर मारना, वो सब उसको नॉलेज होना चाहिए। सो जूनियर स्टाफ का है। ओके, सीनियर स्टाफ, अकाउंटेंसी में सीनियर स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट होता है। वो लोग यहाँ पे भी ये लोगों को बताते हैं कैसा क्या कर रहा है, लेकिन सीनियर स्टाफ का होता है जैसा एक प्रॉपर वे से उसको रिकॉर्ड रखना। सीनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अकाउंट्स। सो मैनेजमेंट को सीनियर स्टाफ आंसर देना पड़ता है, ये लोग नहीं करेंगे, ये लोग इसको रिपोर्ट करेंगे। सीनियर स्टाफ मैनेजमेंट को स्टेटमेंट बना के प्रेजेंट कर देंगे। जो भी क्वेश्चन एंड आंसर पूछेंगे मैनेजमेंट ओनर्स, वो सीनियर स्टाफ रेस्पॉन्ड करेंगे उसका। ओके, आउटकम्स, बुक कीपिंग का आउटकम्स क्या है? इसमें जर्नल एंड लेजर। Bookkeeping basically results in journal and ledger. Journal means day to day transaction रखने का एक बुक है, उसमें एंट्री करना और उसको लेजर में पोस्टिंग करना, इसका आउटकीपिंग है, आउटकम्स है। अकाउंटेंसी में आउटकम्स क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। सो सीनियर स्टाफ बनाएंगे ये सब, ये लोग एंट्री करने के बाद में सब स्क्रूटिनी करके उसका सो ऑडिट करके सो प्रॉफिट एंड लॉस फाइनल करेंगे। फिर बैलेंस शीट, सो बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, उसको नरेट करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे, वो सब सो सीनियर स्टाफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा आउटकम। ये सिंपल है, कुछ नहीं है। एनालिसिस, ओके, सॉरी पीरियड, इसे डे टू डे, इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। डे टू डे रिकॉर्डिंग, okay. So in accountancy, on the basis of day to day recording, okay, on the basis of day to day recording, auditing,
ओके, क्रॉस चेकिंग वो सब करने के बाद में ओके एंटायर ईयर्स का एंटायर ईयर का रिजल्ट सबमिट कर देते हैं, आउटकम्स। ओके, पूरा एंटायर ईयर का साल में एक बार प्रेजेंट कर देते हैं। सो अकाउंटेंसी ऐसे तो महीने महीने में बनाना पड़ता है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, अकाउंट बैलेंस शीट में क्या फिगर है, किसा है सब, लेकिन उसका रिजल्ट प्रेजेंटेशन सो फाइनल कर देते हैं एंटायर ईयर में। ओके, सो एनालिसिस, इसमें क्या डिफरेंस है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में? एनालिसिस में क्या डिफरेंस है? Here, okay, does not require analysis. Here, just entry मार के डे टू डे बेसिस में अकाउंटिंग जर्नल और एंट्री मार के लेजर में पोस्ट करके छोड़ देता है। वो एनालिसिस नहीं करते जो जूनियर स्टाफ है। ओके, उसका एनालिस करके वो सब करने का अकाउंटेंट का है, सीनियर स्टाफ का है। सो अकाउंटेंट यूज बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन टू एनालाइज। ओके, अकाउंटेंसी में सीनियर स्टाफ, सीनियर अकाउंटेंट यूज बुक कीपिंग डे टू डे इंफॉर्मेशन, बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन टू एनालाइज एंड interpret the data and then compiles into the reports. Okay, ये एनालाइज करता है। ओके, एनालाइज करके इंटरप्रिटेशन, यू कैन से ओके एक्सप्लेनेशन, एनालिस करेगा, एक्सप्लेनेशन करेगा, उसको हर एक ट्रांजेक्शन का जो भी मेजर इफेक्ट उसमें आ गया उसका सब एनालाइज करेंगे वो। सो कंपाइल करेंगे ये कंपाइल पूरा जो जितना भी डेटा है उसको कंपाइल करके ओके कंपाइल करके प्रेजेंट करेगा। प्रेजेंटेशन देना अकाउंटेंसी में आता है। डिसीजन मेकिंग, बुक कीपिंग में क्या, बुक कीपिंग से डिसीजन नहीं ले सकते। बुक कीपिंग में वो जस्ट एक बहुत सारा एक बड़ा बुक है उसमें सब कुछ लिख के रख दिया, उसको देख के डिसीजन नहीं ले सकता। ओके, मैनेजमेंट कैन नॉट टेक ए डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग, क्योंकि वो एक जमेला जैसा है, समुंदर जैसा है, नॉट पॉसिबल। ओके, यहाँ पे बुक कीपिंग में डिसीजन नहीं दे सकता है उसको देख के। हियर इन अकाउंटेंसी, डिपेंडिंग ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट, द मैनेजमेंट कैन टेक critical business decision. Okay, okay, decision take अकाउंटेंट का जो रिपोर्ट आता है वो बंदा जो फाइनेंशियल रिपोर्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड बना के इंटरप्रिटेशन करके प्रेजेंट करके मैनेजमेंट को देता है, तभी मैनेजमेंट को ये इजी पड़ता है कि उसका हिसाब से वो डिसीजन देंगे। ओके, डिसीजन मेकिंग पॉसिबल, नॉट पॉसिबल हियर। बुक कीपिंग नॉट पॉसिबल, अकाउंटेंसी के बाद पॉसिबल है। स्किल रिक्वायर्ड। ओके, सो अकाउंटिंग नॉलेज इज रिक्वायर्ड। बेसिक, ओके, बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज रिक्वायर्ड, स्किल रिक्वायर्ड ऐसा नहीं है, रिक्वायर्ड है बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज इज रिक्वायर्ड, दैट्स इट। सो एनालिटिकल स्किल होगा, स्पेशल स्किल्स होगा, उसको
कंपाइल करना या प्रेजेंट करना वो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है. Here, so skill required here is meant analytical skill maybe they want to say, but basic accounting knowledge skills required, analytical skill not required. Analytical skill not required here. Okay. Accountancy means accountant. Accountant को क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है. उसको भी बेसिक अकाउंटेंसी का पूरा नॉलेज होना चाहिए, फिर एनालिटिकल स्किल होना चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल होना चाहिए, बहुत सारा थिंग्स उसको नॉलेज होना चाहिए. ओवरऑल एनालिटिकल स्किल. सो मैं एक अकाउंटेंट हूँ, जस्ट मैंने एंट्री मार दिया, वो सब ठीक है हो गया. सो ऐसा करके मैं प्रेजेंट नहीं कर सकते उसको. एनालिटिकल स्किल भी मेरे पास होना चाहिए जब भी मैं अकाउंटेंट बनता. वो डेटा एंट्री मारने के बाद में उसको प्रिपेयर करके वो सब रेडी करके उसको नरेट करके, एनालिटिकल स्किल मीन्स उसको नरेश करना, उसको एक्सप्लेन करना स्किल होना चाहिए. सो उसको एनालिटिकल स्किल अकाउंटेंट में बोलता है, अकाउंटेंट को होना चाहिए. ओके. अब हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शंस क्या है. सो बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये हम लोग स्टडी कर लिया. अभी देखते हैं. सो अकाउंटेंसी बिजनेस मीन्स ट्रांजैक्शन तो होंगे ना. वो ट्रांजैक्शन क्या ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शंस का मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं. ट्रांजैक्शन इज exchange of goods and services between two persons or parties, or money or monetary, or money's worth, known as transactions. Okay. Exchange of goods, exchange of goods between two parties. Okay. Exchange of goods between two parties for money or service, money and service. Okay. It's known as transactions. दो लोगों का पास बीच में, दो पार्टी के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा, गुड्स का एक्सचेंज होगा फॉर कैश के लिए, मनी के लिए, मनी वर्थ के लिए, वो ट्रांजैक्शंस कहलाता है. सर्विसेज भी है. सो वो भी उसका हर सर्विस एंड में उसका एक वैल्यू बनता है. जो भी कितना लेबर सर्विस होगा, कंसल्टेंसी सर्विस होगा, डॉक्टर फीस होगा, वो जो सर्विस देते हैं उसको वो चार्ज करता है. सो दो लोगों के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके लिए ट्रांजैक्शंस, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को, एक्सचेंज ऑफ गुड्स को और सर्विसेज को ट्रांजैक्शन को. सो इसमें दो टाइप का ट्रांजैक्शंस है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. ओके. मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस पहला देखते हैं. ओके. मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में पहला है कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. दो ही. सो या तो कैश ले लेके कैश में डीलिंग हो गया, या तो क्रेडिट में. क्रेडिट मतलब बाद में देंगे, उधार. ओके. गुड्स सोल्ड ऑन कैश बेस. ओके. कैश और बैंक, ऐसा नहीं कि कैश ही है. मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में बैंक में भी जो पैसा आ जाता है, जो डायरेक्ट डिपॉजिट करते हो, a business transaction which cash is paid received immediately to known as cash transactions. Immediately cash receive कर इसको cash transaction बोलते हैं. Okay. Purchase of goods for cash, purchase कर दिया, दुकान में जाके purchase of goods,
और कैश, ओके, कैश देके सामान लेके। पेमेंट ऑफ सैलरी, सो बिजनेस में क्या होता है, हर एक चीज़ हम लोग क्रेडिट पे ही नहीं होया नहीं चलेगा, कैश में भी बहुत सारा ट्रांजैक्शन करना ही पड़ता है। कैश मीन्स इमीडिएट पेमेंट को, कैश ट्रांजैक्शन मीन्स क्रेडिट कैश पेमेंट भी हो सकता है यहाँ पे, 15 दिन के बाद में मैं सैलरी दूंगा, 15 दिन के बाद में मैं तुम्हारा बिल का पैसा दूंगा, वो भी क्रेडिट सेल है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। बट बाद में मैं उसको कैश भी दे सकता हूँ, चेक भी दे, फाइनल डिसबर्समेंट जो भी है वो कैश या बैंक से ही होगा। वो आप इतना कंफ्यूज मत हो जाइए उसमें, अरे क्रेडिट मतलब क्या, पैसा नहीं किया है, इधर कैश क्यों बोला। जो इमीडिएट जो कैश पेता है, जो कैश पे करता है, वो ट्रांजेक्शन को कैश ट्रांजेक्शन बोलता है। सो बहुत सारा थिंग्स है कि प्लम्बर आते हैं आपके घर पे या कंपनी में आता है कुछ इमीडिएट, इसमें वो इंडिविजुअल प्रोप्रिएटर या कोई ऐसा कुछ बिजनेस होगा, उसको इमीडिएटली पहले बोलेगा कैश दे दो, नहीं तो काम नहीं करेगा। सो इमीडिएट पेमेंट, ओके, कैश ट्रांजेक्शन इतने। Credit transactions. A credit transaction is one in which cash is not paid or received immediately. Okay. Here immediate इतना लिखेगा तो काफी हो गया, याद रखेगा तो immediate payment or receipt. Of cash. Okay. So cash payment, cash or bank, cash payment or cash receipt. Okay. Received or paid, payment, paid, cash receipt, received. Okay. Latest stage. Okay. उधार पे कैश पेमेंट और कैश रिसीट, कैश पेड इन लेटर स्टेज, कैश रिसीट लेटर स्टेज, और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बोलते हैं उसको। हम लोग जाते हैं बार्टर, ये बहुत पुराने ज़माने का था बार्टर एक्सचेंज का, वो तो अभी बहुत कम है। अभी पहला कैश करेंसी का जन्म नहीं हुआ था, वो टाइम पे बार्टर का सिस्टम चलता था। ट्रांजैक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व an exchange of money or money's worth, okay, does not involve money or money worth, money's worth, okay, it's called barter system. An exchange of one thing against another thing, वैसा भी सिंपल में, okay, exchange of one thing against another thing, like I can say मेरा पास पेन है, 10 पेन है मेरे पास पड़ा है, दूसरों का पास इंक है, मेरा पास इंक नहीं है, मैंने उसको 5 पेन दूंगा या 1 पेन दूंगा, वो थोड़ा इंक देगा, पेन इंक, ये बेस्ट एग्जांपल है, आपका हाथ में ही होता है वो, तो आप इजीली उसको देख सकते हैं, सिंपल है। ओके, सो अभी हम लोग दूसरा शब्दों का, जैसे अदर वर्ड्स का थोड़ा नॉलेज ले लेता है। सो
एंट्री, एंट्री मतलब क्या है? व्हाट इज एंट्री? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन सिस्टमेटिक वे। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मीन्स वो रिकॉर्डिंग नहीं है जो वॉइस रिकॉर्डिंग आप करते हैं, वो भी है लेकिन रिकॉर्डिंग ही होता है उसको। लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स में रिकॉर्डिंग मीन्स राइटिंग। ओके, आप बेटर है लिखना राइटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन ए बुक डे टू डे बेसिस। द एंट्री डेली बेसिस में इमीडिएटली, उसको डिले नहीं करना चाहिए, कल आके भूल सकता है, इसके लिए आज का आज। नरेशन, ओके, ओके, नरेशन। ये जो मैंने एंट्री किया उसका नीचे एक वो क्या एंट्री था? एंट्री क्या था? मैंने कुछ पेंसिल परचेस किया है, वो स्टेशनरी आइटम है। मैंने क्या करेगा, मेरा कैश पे लेके कैश अकाउंट क्रेडिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। ओके, इतना ये एंट्री में आ गया। उसके नीचे नरेशन लिखना पड़ता है एंट्री के नीचे। सो बीइंग ओके, कैश पेड against invoice number so and so for this quantity of pen or pencil bought for what? That pencil is bought for, okay, general meeting, okay, or conference, tuition classes, okay। वो मैंने पेंसिल किसके लिए परचेस किया वो इम्पोर्टेंट है, वो लिखना चाहिए इसको, वो इजी होगा अकाउंटेंट्स को एनालिटिक्स करने के लिए। कैश पेड और स्टेशनरी आइटम तो वो तो लेजर देखते ही पता चलेगा, लेकिन वो क्यों मंगाया था वो लिखना। बीइंग परचेस ऑफ पेंसिल और जनरल मीटिंग सो एंड सो डेटेड जनरल में, ये दिन का जनरल मीटिंग के लिए लाया था, ये कॉन्फ्रेंस डे के लिए लाया था, ये ट्यूशन क्लासेस करने वाले थे उसके लिए लाया था। सो लाइक दैट, ओके। नरेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कोई भी बोलते होंगे कि आप जो दूसरा ट्यूटोरियल्स कुछ देखते हैं उसमें मैंने आप सुने होंगे कि नरेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको कुछ नहीं समझ में आता तो ऊपर का कॉपी पेस्ट कर दो। नहीं, आप इतना कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। आप एग्जैक्ट एक दो लाइन में, आपको 5 साल के बाद में आप खुद देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आना चाहिए क्या है, क्यों परचेस किया, वैसा बस, ओके। वैसे दूसरों को भी आना चाहिए, आपको समझ में आए मतलब दूसरों को आएंगे, ओके। गुड्स, गुड्स क्या है, ओके। गुड्स मतलब मटेरियल, मर्केंडाइज, मर्केंडाइज सामान। सो इन बिजनेस में, हर एक बिजनेस में, हर एक इंडस्ट्री में, सो गुड्स को अलग अलग प्रोडक्ट को वो गुड्स बोलते हैं। जैसे कि स्टेशनरी वाला है, स्टेशनरी का दुकान है, ओके। स्टेशनरी का दुकान है, उसका लिए गुड्स क्या है? स्टैपलर, ओके, इरेजर, ओके, स्टैपलर, इरेजर, स्टैपलर पिन, पेंसिल, ये सब उसका गुड्स है। जो XYZ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो जाके स्टेशनरी में जाके सामान ये सब खरीद के आते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए गुड्स नहीं है, वो स्टेशनरी आइटम है जस्ट, ओके। बट स्टेशनरी दुकान के लिए, स्टेशनरी शॉप स्टेशनरी को, स्टेशनरी शॉप वालों को स्टैपलर्स, इरेजर एक गुड्स है। वैसे ही हर एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगा, उसको टायर्स
वो उसका रिलेटेड थिंग्स होगा, व्हीकल रिलेटेड थिंग्स होगा, वो होगा। ओके ओके। सो फार्मेसी वाला को उसका मेडिसिन होगा, टैबलेट्स, ये सब उसका गुड्स है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने इधर ही ख़त्म कर लेते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट। आपको कुछ भी इसमें डाउट्स है आप कमेंट कर सकते हैं उसमें, क्या अगर कुछ उसका एक्सप्लेनेशन और चाहिए, या कुछ आप प्रैक्टिकली आप आजू बाजू में कोई एक्सपर्ट हो, कोई अभी जब भी नॉलेज लेने का बात आते है तो उसमें शर्माने का नहीं है, बिंदास किसी को भी पूछ लेने का, मतलब वो एरिया में जो काम करता है। सो ऐसा सोच के शर्माने का नहीं, क्योंकि एजुकेशन में नॉलेज लेने में शर्म नहीं करना कभी, क्योंकि वो स्टूपिड से भी स्टूपिड क्वेश्चन होता तो भी पूछ लेना, क्योंकि हमें पता नहीं, मेरे को जब भी कुछ पता नहीं मैं जिसको पूछना उसको पूछ देता हूँ। सो इसमें क्या होगा, सो एक नॉलेज मिल जाएगा, अगर वो अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, और हम भी फ्यूचर में किसी ने कुछ पूछा तो उसका भी आंसर दे सकते हैं, वही बेसिस में लर्न भी कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, कीप रीडिंग, कीप थिंकिंग।